हेलो मेरे झारखंड के क्लास 9 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम 6 और 7 मार्च का है, तो उसको देखते हुए आज मैं मैथ में टोटल 10 क्वेश्चन लाए हैं। और ये 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में CGH है। CGH का मतलब हो गया है C से छप, G से गया और A से है, यानी छप गया है। अगर आप ही 10 सवाल को देखिएगा तो आप बोलिएगा कि पीर मोहम्मद सर आप बताए थे, जस्ट वही आया। तो चलिए पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं बाबू जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। नहीं समझे, ऐसे समझिए, जो अटे बटे में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अटे बटे में यानी कि अंश और हर के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझिए कि अगर कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या है, और जो जिसका वर्गमूल निकाल ले रहे हैं अंदर रूट में तो वो परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है 2 - √5। तो √5 का वर्गमूल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो ये अपरिमेय संख्या है। 2 √7/7 ये आपका है। तो ये देखिए अंडर रूट कट गया तो क्या बचा, 2/7। तो यही तो आपका अटे बटे में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। तो यही क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया। सी देख लीजिए 1/√2। तो √2 है तो क्या √2 का वर्गमूल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो ये भी अपरिमेय संख्या है बाबू। आई पाई स्पेशल अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है, तो ऐसे भी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए दूसरा का सवाल में आइए, लिखा हुआ है कि शून्य क्या है। शून्य क्या है, तो देखिए शून्य है और शून्य के नीचे क्या है, 1 है बाबू। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो देखिए शून्य क्या है, तो शून्य परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए सही आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। तीसरा का सवाल बोल रहा है कि 0.3 के ऊपर बार बराबर है। तो इसका वो लंबा तरीका से आंसर आता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एग्जाम में देखते ही आप चुटकी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 0.3 के ऊपर कितना है, बार है। तो कितना अंक के ऊपर बार है, तो 3 के ऊपर है, यानी कि 1 अंक ऊपर बार है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कोई संख्या में अगर 1 अंक के ऊपर बार होता है तो 10 से गुना करते हैं। अगर 2 अंक है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 100 से गुना करते हैं। और 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए कि 3 के ऊपर बार है, यानी कि 1 अंक की संख्या के ऊपर बार है। तो आप सिंपल यहाँ पर 3 लिखिए, ठीक है, ऊपर में 3 लिख देना है। और बटे में आपको 9 लिखना है। क्यों, क्योंकि 1 अंक ऊपर बार है तो 10 से गुना करते हैं, तो 10 में 1 घटा देना है, तो कितना आया, 9 आया। अगर 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुना करना है, और 100 में 1 घटा देना है, यानी कि 99 नीचे लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर 3 लिखे, तो 3 बटे कितना लिखे, 9 लिखे। इसको काट दीजिए, 3 कम 3, 3 × 9 कितना आया, 1/3 आया। तो 1/3 कितना में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है कि 1/√2 का परिमेयकरण। तो दोस्तों 1/√2 का परिमेयकरण आपका एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि परिमेयकरण से एक सवाल आएगा ही आएगा। तो दोस्तों देख लीजिए कि 1/√2 का परिमेयकरण देख लीजिए। इस जगह पर हर भी लिखा हो सकता है एग्जाम में कि 1/√2
√2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है देख लीजिए। नीचे वाला जो है ना उसको 2 बार लिखना है, परिमेयकरण में 2 बार लिखना है। तो देखिए 1/√2 गुना का चिन्ह दे के और 2 बार लिखना है, √2/√2 इसको गुना कर देना है। 1 का पहाड़ा √2 बार, तो 1 का पहाड़ा जितना बार पढ़िएगा उतना ही आता है। तो 1 का पहाड़ा √2 बार, तो √2 आया, और √2 का पहाड़ा √2 बार कितना आएगा, √4 आएगा। ठीक है, √4 आता है। और इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जस्ट जाएगा, और इसका वर्गमूल √4 का निकलता है 2, तो 2, तो ये आंसर आपका आ गया √2/2। तो कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 5वां सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि 36 के पावर 1/2 है, यानी 36 का पावर 1/2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको तो बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, गुणनखंड करके बनाते हैं, लेकिन आपको गुणनखंड नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए, जब भी कोई संख्या का पावर में ऐसे रहेगा 1/2 रहेगा, चाहे 5/2 रहेगा, तो क्या करना है कि 36 का पावर 1/2 है ना, तो 36 को 2 बार गुना करना है ऐसी संख्या से, जैसे 36 आ जाए उसी संख्या से, जैसे 36 है तो 6 गुने 6 से गुना करना है, 64 है तो 8 गुने 8 से गुना करना है। मतलब दोनों संख्या वही होना चाहिए, दोनों अंक वही होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 36 है तो 36 किससे आ रहा है, 6 गुने 6, 6 6 36। तो देखिए 6 के पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2। अब पहले से कितना है पावर 1/2। अब ये 2 से 2 कट जाता बटा 6 के पावर 1, तो 6 के पावर 1 मतलब 6 एक बार लिखाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 कहाँ है बाबू, सी में आपका सही है। क्लियर, 5 सवाल क्लियर हो गया। तो एग्जाम में ये छपा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। अगला सवाल है, 6ठा सवाल कह रहा है कि 2 + √2 इंटू 2 - 2 रूट किसके बराबर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको एक फार्मूला याद आ जाएगा। देखिए कौन सा फार्मूला याद आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a + b a - b बराबर होता है a² - b² होता है। तो देखिए a² शुरू वाला हो गया a और दूसरा का वाला हो गया b, तो a², तो a कितना शुरू है 2, तो यहाँ पर 2 और a² यानी 2 का स्क्वायर, फिर हम माइनस, यहाँ पर माइनस लिखिए, b दूसरा का वाला होता है क्योंकि b दूसरा का में है, तो b² यानी कि √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 2 है, तो इसका मतलब हुआ 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 माइनस 2 रूट का स्क्वायर है यानी कि √2 × √2, तो एक रूट जो है कि हटा देंगे, 1 और 2 लिखेंगे क्योंकि 2 दूनी 4 √4 आएगा, तो 4 का वर्गमूल टूट के 2 ही आता है। तो देखिए 4 में से 2 खाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन कितना में आता है, ए में, तो ए सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 7वां सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद उसको बोलते हैं जिसके ऊपर प्राकृत संख्या हो। अब x y z यानी कि चर जो है कि वो आपका बटे में और रूट में नहीं आएगा, उसको बहुपद कहते हैं। तो देख लीजिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का मतलब क्या हुआ कि ऊपर प्राकृत संख्या आना चाहिए। देखिए x के ऊपर 2 है तो प्राकृत संख्या आया है, तो ये आपका बहुपद है। y के ऊपर 2 है तो ये भी प्राकृत संख्या आया है, तो ये क्या हो गया मेरा बहुपद है। यहाँ देखिए सब प्राकृत संख्या है तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर प्राकृत संख्या है लेकिन ये बटे में है, तो याद रखिएगा कि ABCD यानी A से Z तकला अगर बटे में आ जाए या रूट में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। तो ये देखिए ABCD वाला y आगे आपका बटे में आ गया तो ये बहुपद नहीं है, अगर रूट में भी आ जाता तो बहुपद नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, 8वां सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। ये एग्जाम में आना ही आना है। ये जो 200 सवाल हम लिखे हैं एग्जाम में एकदम आइबे करेगा। ये आप लोग लिख के ले लीजिए हमसे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं, तो आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी का घात अगर कुछ नहीं है तो वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। अगर किसी के ऊपर 2 है, 2 घात है तो होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब किसी के ऊपर 3 है तो क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। यही आपको याद रखना है कि ABCD में अगर ऊपर कुछ नहीं है घात में तो आपका हो गया रैखिक। किसी के ऊपर ABCD में 2 है तो द्विघाती, किसी के ऊपर यानी कि पावर में अगर 3 है तो त्रिघाती। तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन त्रिघाती है। तो x का पावर कितना है बाबू, 2 है तो द्विघाती हो गया। y का पावर कितना है ऊपर बाबू, 2 है तो द्विघाती हो गया। l प्लस x में कितना पावर है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 तो हो गया रैखिक हो गया। अब x का पावर कितना है, 3 तो त्रिघाती हो गया। तो यही आपका त्रिघाती हो गया, त्रिघाती पूछ रहा है। ठीक है, 9वां सवाल देख लीजिए कि बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है। गुणांक मतलब x² किससे गुना किया हुआ है, x² के पीछे देखना है कि का से गुना किया हुआ है। तो x² कहाँ पर है, यहाँ पर है x²। तो x² के पीछे कौन है, 1 है, 1 है +1 है तो +1। यहाँ ऑप्शन ए में -1 है तो नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो +1 आंसर आएगा, इसलिए बी में +1 आपका हो गया सही। 10वां सवाल कह रहा है कि px = 2x + 1 का शून्यक है। तो शून्यक निकालना है तो याद रखिएगा कि बराबर में आपको शून्य देना है, बस नहीं काम करना है। देखिए 2x + 1 = 0। ठीक है, 2x बराबर +1 होने का हो जाएगा -1। अब x बराबर ये जो गुना में है 2 चल जाएगा बटे में, -1/2। तो x बराबर -1/2 तो -1/2 कौन ऑप्शन में है, बी में। तो यही बी आपका सही हो गया। तो ये जो 10 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, 11वां से आपको कल मिलेगा। अगर आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो हमें कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। जितने भी मेरे झारखंड के बच्चे हैं वो मेरे चैनल से जल्दी जुड़े, क्योंकि ये तो 9 क्लास का है, 10 में एकदम तबाही मचाना है, एकदम नाम रोशन करना है। तो इसलिए अभी से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से ही गरीबी दूर होती है। जय हिंद।